हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज 20 अप्रैल है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि अगले 6 माह में 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र ही स्टार्ट की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 6 माह में पूरी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए और कम से कम 5,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जाना चाहिए। तो जो आंगनवाड़ी में जॉब तलाश रही हैं महिलाएं, उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है और इसके बारे में जल्दी आपको जो है विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो अगले 6 महीने में 20,000 पदों पर, जो कि ये संख्या काफ़ी बड़ी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के भर्ती की बात सामने आ रही है। और इसी के साथ खबर ये भी है कि देखो, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अभी तक मात्र 24,000 लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन, वो फ्री मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप योजना के अंतर्गत बांटे गए हैं। अभी लगभग 1,10,000 अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। तो एमएलसी का चुनाव पूरा हो चुका है और आचार चुनाव संहिता अब ख़त्म हो गई है। तो अब जो शेष बचे बच्चे हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है शीघ्र ही वितरित किए जाएंगे। और ये भी है कि अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई विशेष सुविधा इसकी नहीं मिली है। अफसरों का कहना है कि पहली सूची के विद्यार्थियों को मोबाइल या लैपटॉप देने के बाद ही पोर्टल खोलने और नए विद्यार्थियों की सूची मांगी जानी है। हालांकि एडीएम नागरिक आपूर्ति जेपी सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में वार्ता हुई है और पात्र छात्र छात्राओं को सूची भेजने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तो जितने भी शेष रह गए स्टूडेंट्स हैं, अब उनको भी ये मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ये और टैबलेट देने की जो बात कही गई थी, तो ये सामने आ रही बात और शीघ्र ही इस पर भी जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए, अगर प्रयागराज के बारे में बात करें तो 23, 25 और 26 अप्रैल को शेष 28,000 मोबाइल और लैपटॉप वितरित किए जाएंगे और वितरण शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर होगा। उन्होंने बताया कि शेष 1,10,000 अभ्यर्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी और उस पर जब उनको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट तो वितरित किया जाएगा। और प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए ओवर एज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होता और जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों को भी प्रतिवर्ष भरा जा सकता। तो अभ्यर्थी हालांकि ये मांग तो काफ़ी समय से उठा रहे हैं, लेकिन अब मांग जो है रही है वो ये हो रही है कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाना चाहिए, यूपीपीएससी में भी और यूपी ट्रिपल एससी में भी। प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि हर साल तमाम भर्तियों में पद खाली रह जाते हैं। पीसीएस परीक्षा का भी उदाहरण ले तो एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों पर चयन न होने के कारण अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं और अभ्यर्थी अब एक साथ कई परीक्षाओं में शामिल होते हैं। उनका कई भर्तियों में चयन भी हो जाता है। ऐसे में वो किसी एक भर्ती को चुनते हैं और अन्य पद रिक्त रह जाते हैं। तो इसके लिए अब कही जा रही बात कि यूपीपीएससी अगर सभी भर्ती परीक्षाओं में पदों की संख्या के मुकाबले 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करे तो उससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग पिछले कई सालों से चयनित नहीं हो पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगली खबर देखिए, डीएलएड की परीक्षा में भी 20 मिनट पहले प्रवेश। तो पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब प्रशिक्षुओं को परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले प्रवेश करना होगा और इसके बाद किसी सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो पहले 10 से 11 और 12 से 1 के बीच परीक्षा कराई जाती थी। इस बार 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। सेमेस्टर परीक्षा में ये पेपर 10 से 11 और 11:30 से 12:30 तक कराए जाएंगे। तो खास बात यह है कि इस दौरान प्रशिक्षुओं को कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने में यदि अभ्यर्थियों से कोई त्रुटि हुई है तो उसे ठीक किया जा सकेगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 4 दिन इसके लिए अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे।
यह भी कहा है कि अभ्यर्थी संशोधन की कापी अपने पास रखें। इसके अलावा स्नातक अंतिम वर्ष की 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आप लोगों ने पूछा था कि क्या अंतिम जो अपीयरिंग है क्या वो लोग आवेदन कर पाएंगे, तो देखो ये बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप बीएड की जो प्रवेश परीक्षा हो रही है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको ब्रोशर में मिल जाएगी। फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी आप डालिएगा वो बिल्कुल वर्किंग में हो, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे आपको दोबारा से लॉगिन करने, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने और अन्य जो सूचनाएं आएंगी वो इसी मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी पर आएंगी। तो अपीयरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगामी कुछ दिनों में लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर जो भर्ती होनी है और होमगार्ड विभाग के लिए खरीदी जाएंगी पिस्टल। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक हाल ही में एनेक्सी भवन में हुई है मंगलवार को, और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने से लेकर न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई फैसले लिए गए। लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। 75% सीधी भर्ती से ये भर्ती होगी। तो यही खबर है कि जो लैब असिस्टेंट के पद हैं उसमें से 25% जो है वो प्रमोशन से, बाकी जो 75% है उसके लिए विज्ञापन जारी करके सीधी भर्ती ली जाएगी। तो ये निर्णय लिया गया है। और आप जानते हैं कि 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुफ्त राशन वितरण की योजना को 3 महीने बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था। तो ये सूचना निकल के सामने आ रही है कि लैब टेक्नीशियन के लिए भी खाली पदों पर भर्ती UPSSC के माध्यम से की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। कल एकाएक जो है मेरा सिस्टम, मतलब कि जो मेरा लैपटॉप PC है वो जैसे मैंने इसे ऑन किया तो उस पर रिकवरी मोड लिख के आ गया। फिर उसको जो मैंने थोड़ा सा एंटर बटन प्रेस किया तो फिर उसने मतलब काम करना बंद कर दिया। और जब सर्विस सेंटर पे ले गए तो मालूम हुआ कि हार्ड डिस्क उसकी चली गई। तो पिछले 2-3 सालों की मेहनत थी उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब एक दोबारा से शुरुआत करनी है। यहाँ तक कि जो करंट अफेयर वगैरह के जो नोट्स थे सब कुछ ख़त्म हो गए। तो एक नई शुरुआत करनी है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो सहयोग है वो मिलता रहेगा। हालांकि जो वीडियोज़ पहले से अपलोडेड हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अप्रैल माह का जो करंट अफेयर था, जो नोट्स तैयार हो रहा था, वो सब खत्म हो गया है। तो उसको दोबारा से बनाने में थोड़ी मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। फ़िलहाल कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।